हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लैंग्वेज क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 8 समास का अध्ययन करेंगे। तो आइए समास पढ़ते हैं। शब्द रचना समास। इस पाठ में हम जानते हैं समास क्या है। समास बच्चों, जैसा कि हमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सम धन आस। अब हम सम धन आस का अर्थ जान लेते हैं। सम शब्द, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस। सम का अर्थ है पास तथा आस का अर्थ है रखना, अर्थात पास पास रखना। अब हम समास की परिभाषा पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संयोग से शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बने नए पद को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे गंगा का तट, गंगा तट। बच्चों, समास की परिभाषा को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिलाते हैं और उससे एक नए सार्थक शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बच्चों, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं गंगा का तट। यहाँ पर हमने दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जो क्या बन के आया? गंगा तट एक सार्थक शब्द बन के आया, जिसका सार्थक शब्द वो होते हैं जो कोई अर्थ को प्रकट करें। वो क्या होते हैं? सार्थक शब्द होते हैं। तो ये गंगा तट क्या हो गया हमारा? समास। ये गंगा तट समास नहीं हुआ बच्चों। ये पूरी जो प्रक्रिया हुई है, जो हमने दो और दो से अधिक शब्दों को मिलाया है, एक नए शब्द की उत्पत्ति की है, इस पूरी प्रक्रिया को समास कहते हैं। बच्चों, समास शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो शब्द मिलते हैं, सम और आस। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है रखना, अर्थात पास पास रखना। इसमें दो शब्दों को आस पास रखा जाता है। समास की प्रक्रिया में केवल शब्दों को पास में नहीं रखा जाता, बल्कि उन शब्दों को मिलाकर एक नवीन शब्द बनाया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को पास पास रखना और रखकर एक नया शब्द बनाना, इस पूरी प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब हम जानेंगे कि समास के अंदर क्या 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 होता है, कि इसके प्रकारों की उत्पत्ति होती है। समास की प्रक्रिया में जब हम दो शब्द मिलाते हैं तो इन शब्दों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। कभी दूसरा पद प्रधान हो जाता है, तो कभी पहला पद, तो कभी एक पद दूसरे पद की विशेषता बताने लगता है, कभी एक पद दूसरे पद की उपमा देने लगता है, कभी ऐसा होता है कि एक पद दूसरे पद की संख्या बताने लगता है, कभी ऐसा होता है कि दोनों पद मिलकर एक नवीन पद या विशेष पद की उत्पत्ति करने लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि पहला पद अव्यय के रूप में होता है और उसके मिलने से दूसरा पद भी अव्यय बन जाता है, अर्थात समस्त पद जो नवीन बनते हैं वो सभी अव्यय बन जाते हैं। इस तरह से समास की प्रक्रिया में जो शब्द मिलते हैं या मिलाए जाते हैं, उनमें अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं और इसी कारण समास के प्रकार बनाए गए हैं। लेकिन समास के प्रकार बनाने से पूर्व मैं बताऊंगी कि समस्त पद और समासिक शब्द क्या हैं और समासिक शब्द
मिलने वाले पहले या दूसरे पद क्या कहलाते हैं और समासीकरण क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि समस्त पद क्या है। समस्त पद समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द, इसे समस्त पद या समासिक शब्द भी कहते हैं। समासिक शब्द, नया शब्द। अब देखिए, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल, इन शब्दों को हमने मिलाकर एक नया शब्द बनाया। कौन सा? गंगा जल। ये क्या है? हमारा समासिक पद है या समस्त पद है। सबके जोड़ने से जो पद बना है, जो शब्द बना है, वो क्या होता है? समस्त पद होता है। जैसे हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। इन शब्दों से मिलने से जो शब्द बना है, जो पद बना है, वो क्या होता है? समस्त पद होता है या समासिक पद होता है। अब बच्चों, इस समस्त पद में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। बच्चों, जो नए पदों में जो शब्द पहले आते हैं, जैसे गंगा और जल, दो अलग अलग शब्द हैं, तो ये गंगा हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा और जल हमारा उत्तर पद हो जाएगा। हथ कड़ी, हथ हमारा क्या हो जाएगा? हाथ हमारा हो जाएगा पूर्व पद और कड़ी हो जाएगा हमारा उत्तर पद। तो देखते हैं पूर्व पद क्या है। पूर्व पद समासिक शब्द में आए हुए पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। समासिक शब्द कौन सा है हमारा? ये जो समास द्वारा हमने बनाया है, इसमें पहला शब्द जो आया है वो क्या है? गंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा। उत्तर पद क्या है? समासिक शब्द में आए हुए दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। दूसरा पद हमारा क्या है? कड़ी या जल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। बच्चों अब यहाँ पर हमने जो ये गंगा जल है, ये हमारा समासिक पद कहला रहा है, ये शब्द नहीं कहला रहा है। क्यों? क्योंकि शब्द वो होता है जहाँ पर वह स्वतंत्र रूप से अकेले प्रयोग किया जाए। जैसे वर्णमाला में जो शब्द हम बनाते हैं, वर्णमाला से जो शब्द बनाते हैं, जैसे कमल, नयन, तो ये हमारे शब्द हैं। किंतु जब किसी वाक्य के लिए वाक्य से कोई शब्द बनाया जाता है और वह सार्थक अर्थ प्रस्तुत करता है हमारे सामने, तो वह शब्द नहीं कहलाता है, वह पद कहलाने लगता है। जब किसी वाक्य में हम किसी शब्द को, जो शब्द का प्रयोग करते हैं जिसके बिना उस वाक्य की पूर्ण तरह से अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, तो उस शब्द को हम शब्द ना कहकर पद कहते हैं। जैसे किसी भी वाक्य में हमने अगर किसी शब्द का प्रयोग किया और वह शब्द के बिना उस वाक्य को हम पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं, तो वह शब्द हमारे लिए क्या हो जाएगा? पद कहलाएगा, शब्द नहीं कहलाएगा। व्याकरणिक दृष्टि से जो समासिक शब्द होते हैं वह सारे पद कहलाते हैं। व्याकरणिक मतलब व्याकरण की दृष्टि से जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, जब हम व्याकरण पढ़ते हैं, तो उसमें जितने भी समासिक पद होते हैं वह पद कहलाते हैं, ना कि शब्द कहलाते हैं।